हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा समीकरण जिसका पावर जो है मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर x का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप हमारा ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a, b और c जो है वो अचर है। जैसे यहाँ देखिए 5, 2 और 3 जो है ये अचर है, इनका मान नहीं बदलेगा। और x जो है वो चर है, यानी x का मान बदलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा मानक रूप हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण में कि इस रूप में हम लोग को लाना है और फिर इसका कितना रूट्स निकलेगा, यानी कितना x का वैल्यू निकलेगा, कितना x का मान निकलेगा। तो किसी भी समीकरण का जो मैक्सिमम पावर जितना होता है उतना उसका रूट्स होता है। यानी द्विघात समीकरण में x का यहाँ 2 रूट्स निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा हम लोग अपने से मान ले रहे हैं, इसका 2 रूट्स निकलेगा, 2 मान निकलेगा। हम लोग इस चैप्टर में पहले 4.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि जो भी आपके पास दिया हुआ है वो समीकरण द्विघात समीकरण में है या नहीं चेक करना है। बाद में इसको हम लोग को पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि इसके शून्यक कौन कौन ऐसा मान होगा जिसको रखने से ये समीकरण शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इसका शून्यक निकालना है और इसका रूट्स निकालना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों को चेक करना है कि कौन कौन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, द्विघात समीकरण के सूत्र में है। इनको हल करेंगे, चेक करना है, जांच कीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से कौन कौन द्विघात समीकरण में है। तो द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है ये निकालना है, इसको हल करना पड़ेगा। हल कीजिए। यहाँ देखिए, इसको हल करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। यहाँ देखिए ये प्लस में 2x है, यहाँ भी प्लस में 2x है, बराबर के दोनों साइड में सेम सेम है तो कट जाएगा। यानी x² प्लस 1 इधर आकर के प्लस 6 बराबर 0, यानी x² प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ये द्विघात सूत्र में होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी वो द्विघात समीकरण है। अगला देखिए, इसको हल करते हैं। x² माइनस 2x बराबर, इसको गुना करेंगे तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2x, सबको एक तरफ ले आएंगे। x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर को हल कीजिए। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 बराबर x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, सबको एक तरफ, लेकिन ये प्लस में है ये भी प्लस में है, बराबर के दोनों तरफ है, कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1x माइनस 2 इधर से आ जाएगा, तो हमारे पास बच गया माइनस 3x प्लस x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ x
प्लस में और यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया। और देखिए बच गया -3x और 3 में से 2 जाएगा तो +1 बराबर 0। यानी ये हमारा द्विघात समीकरण में नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण में नहीं है। आगे देखिए यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में 2x² प्लस x फिर -6x - 3 यहाँ करेंगे तो बराबर में x² प्लस 5x। सबको एक तरफ ले आएंगे, 2x² प्लस x -6x - 3 इसको ले आए -x² - 5x बराबर 0। यहाँ हो गया, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1x² हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस जुट जाएगा, दोनों माइनस में ही रहेगा लेकिन जुटेगा, 11x हो गया। और -3 = 0। यहाँ x² यहाँ हो जाएगा -10x - 3 बराबर 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण में है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ देखिए 2x² -3 दूनी 6x फिर -x -+3 = x के साथ x² -x फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x - 5। ये सबको इधर ले आएंगे, 2x² इसको हल कर देते हैं तो -7x + 3 इसको इधर ले आएंगे तो -x² हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों 6x हो जाएगा, -6x इधर आने से +6x + 5 बराबर 0। और यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा तो 1x² बचेगा। यहाँ देखिए 7x माइनस में है और 6x प्लस में है, तो यहाँ पर -1 1 बच जाएगा। यहाँ पर +3 और 5 जुट जाएगा तो 8 बराबर 0। यहाँ भी इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए x² + 3x + 1 इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो x का स्क्वायर -4x + 4 सबको एक साइड ले आएंगे, उससे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, x² कैंसिल हो गया। 3x + 1 इसको ले आएंगे तो +4x - 4 = 0। यहाँ 7x - 3 = 0। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर है, 2 पावर होने से द्विघात होता, यहाँ एक ही पावर है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए a + b का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर + b³ ये सूत्र में हम लोग को तोड़ना है इसको। तो x³ प्लस यहाँ 3 × x² × 2 + 3 × x × 2 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 2 का पावर 3 बराबर, इधर देखिए दिया हुआ है उसको गुना कर देंगे 2x² - 2x और इसको हल करेंगे। x³ + 3 दूनी 6x² + 2 दूनी 4 × 3 12x + 8 सबको इधर ले आएंगे -2x² + 2x बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ x³ होगा, ये क्योंकि x² और x है तो x³ हो जाएगा। यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, x³ + 6x² + 12x + 8 ओह हम लोग ला चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर x³ और 2x³ में से इसमें से हम लोग का माइनस होगा तो -x³ हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर x² है और कहीं x² नहीं है, यानी कि +6x² हो गया।
यहाँ देखिए 12x और 2x दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे 14x प्लस 8 इतना बराबर 0। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ सेम वैसे ही x प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में इसको तोड़ेंगे। यहाँ देखिए x का क्यूब माइनस 3x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर क्यूब, और इसको हल कर देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर में जो है एक्स क्यूब 3 दूनी माइनस 6x², यहाँ हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 और गुना 3 करेंगे तो 12x और माइनस 8, सबको एक तरफ ले आएंगे। ऐसे इसको ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर आएगा तो प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यानी घटने के बाद हमारा 2x² हो गया, और यहाँ 12 माइनस में है 12x, यहाँ भी माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, जुड़ जाएगा 13x हो गया, और प्लस 9 8 और 1 9 बराबर 0। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये समीकरण द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है कि चेक कीजिए, 4 ऑप्शन देगा कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है। एक क्वेश्चन श्योर रहेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो भी आयताकार भूखंड है उसमें जितनी इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मान लिया x है तो इसकी लंबाई कितना है, 2 गुने से एक अधिक, यानी 2 गुना और एक अधिक दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे इसमें, माना कि चौड़ाई बराबर x, इसीलिए लंबाई हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, 2 गुने से एक अधिक। यहाँ क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारा L इंटू बी होता है, तो L का मान है 2x प्लस 1 और B का मान है x, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी इस सब मीटर में होगा, तो अभी मीटर छोड़ देंगे तो भी हमारा बन जाएगा। यहाँ देखिए और हल करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस इधर आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर मीटर स्क्वायर हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये द्विघात समीकरण में केवल लाना था, इसको हल नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में ले आया, इसमें इतना ही हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हम लोगों को यहाँ समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम लोग लगातार जो धनात्मक पूर्णांक है मान लेंगे, लेट करेंगे,
हमारा एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x+1, क्योंकि लगातार है, जो भी है धनात्मक भी है और लगातार है, तो पहला x होगा और दूसरा हमारा x+1 हो जाएगा। दोनों का क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, यानी कि x गुने x+1 यहाँ गुना है बराबर 306। गुना करेंगे x² प्लस एक्स बराबर 306 और x² प्लस एक्स इधर आ जाएगा तो -306 = 0, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। हमें इतना ही हल करना था, x² प्लस एक्स -306। यहाँ दिया हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। रोहन की वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे, यहाँ हल करते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष में, यहाँ सब वर्ष में दिया है तो वर्ष में होगा, x हो गया। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ की वर्तमान आयु x+26, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़े हैं। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि उनका गुणनफल कब का चाहिए? अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु अभी x है, 3 वर्ष बाद करेंगे तो 3 साल उसमें जुट जाएगा, तो x+3। इसी तरह से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, उनकी अभी की आयु ये है x+26 है, 3 साल बाद करेंगे तो और उनकी आयु में 3 वर्ष जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा x+29। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 360 के बराबर है। हमारा क्वेश्चन में जैसे कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। इसमें रोहन की आयु x+3 और उसकी माँ की आयु x+29 बराबर हमारा 360 के बराबर। अब इसको हल कर देंगे और द्विघात समीकरण में ले आएंगे इसको हम लोग। x² इसके साथ गुना करेंगे तो 29x प्लस 3x प्लस 3 × 29 करना है, 3 × 29 बराबर 360 और इसको हल करेंगे। x² प्लस यहाँ देखिए 29 और 3 जुट जाएगा तो हो जाएगा 32x प्लस इसको गुना करेंगे 9 × 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये इधर आ जाएगा तो -360 बराबर 0 और x² प्लस 32x यहाँ घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ हो गया 5, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ हो गया 2, यानी 273 बराबर 0। हमारा ये द्विघात समीकरण में आ गया। x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। हम लोगों को यहाँ x का मान नहीं निकालना, हल करना नहीं है, अभी केवल द्विघात समीकरण में लाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। 3 घंटा अधिक समय लेता यदि उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाता। तो हम लोग एक समान चाल जो है मान लेंगे, माना कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ये चाल हो गया। इसमें जब चाल को कम कर दिया जाएगा, पहले तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया,
इसको हम लोगों को तय करना है। कह रहा है कितना दूरी है, इतना है, तो इसमें कितना समय लगेगा इसको निकालिए। दूरी हमारा उतना ही है, 480 किलोमीटर ही दूरी तय करना है। तो यहाँ हमारा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। चूँकि यहाँ देखिए हम लोग का चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय को हम लोग यहाँ ले आए हैं और चाल को यहाँ ले आए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। हमारा कुल दूरी हमारा कितना है, 480 किलोमीटर, और चाल हमारा कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऊपर चला जाएगा तो किलोमीटर किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा, यानी समय हमारा हो गया 480/x घंटा। ये हमारा एक हो गया। जब वो समान चाल से चल रहा है तब उसको इतना समय लगेगा। लेकिन यहाँ अगला कंडीशन कर रहा है कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो समय जो है वो 3 घंटा अधिक लगेगा। तो दूसरा हम लोग करेंगे। देखिए जब x किलोमीटर चाल है तब हमारा समय जो है t1 कितना लग रहा है, 480/x, इतना घंटा हमारा ये समय है। अगला कह रहा है कि जब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाएगा तो चाल हमारा जो नया चाल है वो क्या बनेगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल हमारा। और समय निकालेंगे तो दूरी तो सेम है, इसीलिए हमारा जो नया समय हो जाएगा वो 3 घंटा अधिक कह रहा है, वो हम लोग निकालते हैं, t2 निकाल रहे हैं। तो हमारा दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमारा दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है हमारा x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर कैंसिल, यानी 480/x - 8, ये इतना घंटा, ये भी घंटा में है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। कह रहा है कि ये जो चाल है और ये चाल है, इन दोनों का कंपैरिजन में कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं और इसमें 3 घंटा का अंतर आ रहा है दोनों समय में। तो हमारा कौन समय ज़्यादा ले रहा है, ये समय ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग इसको करेंगे 480/x - 8 - 480/x बराबर 3 घंटा। ये 3 घंटा, घंटा घंटा दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, x × x - 8, यहाँ हो जाएगा 480x, और इसके साथ करेंगे तो 480 × x - 8 और बराबर 3। इसको हल करेंगे। देखिए इसी पार्ट को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं, तो 480 × x माइनस इसके साथ इसको गुना करें तो 480 × x माइनस माइनस प्लस 480 × 8, ये वाला हो गया। और बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 3 × x - 8, ये जो था ये बराबर के इधर चला गया। और देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। और यहाँ हमारा जो भी है 480, इसको गुना करके लिख दीजिए डायरेक्ट, 0 हो गया। 8 × 8 64, हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 जोड़ दीजिए तो हो गया 38, इतना बराबर। इसके साथ गुना करेंगे तो 3x² - 24x, सबको एक तरफ ले आएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास 3x² - 24x, ये इधर आ गया, यानी कि -3840, इतना बराबर 0। इसमें कॉमन देखिए 3 से कटने लायक है, 12 3 15 कट जाएगा, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x² - 8 3 × 24, इतना, और 3 से भाग लगाएंगे 1 3 दूनी 6
8 त्रिकी 24 और 0 इतना बराबर 0। इसीलिए हमारा जो समीकरण आया द्विघात समीकरण वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, क्योंकि 3 इधर आके भाग में आएगा तो वो 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बना। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण बनाने कह रहा था कि केवल द्विघात समीकरण बनाइए, तो इस तरह से आपका